बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल है वो हर शख्स के लिए परेशान कुन है और बहुत लोग जो हैं इस पे अपनी राय मुख्तलिफ राय रखते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग का मसला है ये एक ज़्यादा दिन ब दिन जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर कर रही है और ख़ास तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको कम किया जाए। 2 दिन पहले लाहौर में इस हवाले से मीटिंग हुई, लेकिन फिर वज़ीर आज़म जो है उसमें जो ब्रीफिंग दी गई उस पर मुतमईन नहीं थे और ख़ासे बरम भी हुई है। वो जो ब्रीफिंग देने वाले थे हुकाम थे उन पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि लोड शेडिंग जो है कम अज़ कम 2 घंटे, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रखी जाए और इसका दौरानिया काम किया जाए। बहरहाल मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर हो रहा है और इस सिलसिले में सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो एक तो हफ़्ते में जो 2 छुट्टियाँ हैं उन पर गौर किया जा रहा है और हफ़्ते की छुट्टी चूँकि ख़त्म कर दी गई थी, अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो बहाल की जा रही है। दूसरा जो हमारे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, उनको शाम तक बंद करने के हवाले से भी तजवीज़ ज़ेर गौर है और इस सिलसिले में ताजिर तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी मुशावरत जो है वो की जा रही है कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ये जो मार्केट्स हैं इनका दौरानिया रखा जाए। दुनिया में अगर हम देखें तो ये सिस्टम और निज़ाम राइज है कि मार्केटें शाम को ही बंद हो जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दुकानें जो हैं वो खुलती ही दोपहर के बाद हैं। दोपहर 12-1 बजे के बाद जब दुकानें खुलती हैं, बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं ख़ास तौर पर, और जब रात गए तक 12-1 बजे तक वो बंद होंगी तो यकीनी तौर पर एक तो लाइट्स का जो और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बहुत ज़ाया होती है और अगर यह शाम तक जो है ये बिजली बंद कर दी जाती है तो इससे बिजली की बचत यकीनी तौर पर होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि उसका एक बड़ा हल्का असर है, जो ताजिर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें उनको कायल करना कि किस हद तक मुमकिन हो सकेगा, ये एक सवाल ज़रूर मौजूद है। पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा था कि उस वक्त भी ये तजवीज़ जो है आई थी और उस पर अमल भी किया गया था, टाइम भी मुकर्रर किया गया था, लेकिन बड़ी सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ा था पीपल्स पार्टी को और इम्प्लीमेंट जो है वो उस फैसले पे नहीं करा सकी थी। माजी का तजर्बा मौजूद है और उस वक्त भी बड़ी कोशिश की गई थी कि बिजली की बचत के लिए ये एक मॉडल जो है ये अपनाया जाए। हुकूमत को अब इस तरफ यकीनी तौर पे जाना होगा क्योंकि जो बिजली की पैदावार के जो मंसूबे हैं वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो सिस्टम में बिजली नहीं आ सकती, नहीं, अगरचे जो हाइडल और दीगर मंसूबे उन पर काम हो रहा है। बहरहाल ये एक मसला जो है वो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर दर्द सर बना हुआ है और मुख्तलिफ़ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है आज इस्लामाबाद अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। आज शाम को उनकी मीटिंग है, मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ उन्हें बुलाया गया है और मौलाना फ़ज़ल रहमान से भी वज़ीर आज़म जो है इस हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ जो हैं वो लेना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो मुआशी मसला है या लोड शेडिंग का मसला है इस पर काबू पाया जाए। देखें मौलाना फ़ज़ल रहमान जो है वो किस तरीके से वज़ीर आज़म को जो है वो अपनी तजावीज़ देते हैं, कितनी काबिल अमल तजावीज़ वो होती हैं कि हुकूमत उन पर अमल कर सके। दूसरी तरफ जो इमरान ख़ान है वो भी बनी गाला वापस आ गए हैं। एक काफ़ी दिन उन्होंने गुजारे पेशावर में और वहाँ पे मीटिंग्स करते रहे। इस दौरान पेशावर में उन्होंने अपर दीर में और शांगला में जलसे भी किए। अब वो यहाँ आ चुके हैं, उनका यहाँ पे मीटिंग भी हुई है कोर कमेटी की और ये भी दो दिन से ये रूमर्स थी कि शायद जो है इमरान ख़ान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उस वक्त तक जो है गिरफ़्तार उन्हें नहीं किया जाएगा जब तक जो है उनकी बेल जो है मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट से इमरान ख़ान ने ज़मानत करा रखी है। बहरहाल इमरान ख़ान जो है जो लॉन्ग मार्च उन्होंने किया था और जिस तरीके से उस लॉन्ग मार्च का नतीजा जो निकला यकीनी तौर पर वो इमरान ख़ान के लिए कोई इतना जो है वो हौसला अफजा जो है नहीं रहा, ना ही PTI के लिए रहा है। बड़े मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ा इस लॉन्ग मार्च के में लोगों को निकालने के हवाले से और ख़ास तौर पर जो पंजाब से कारकुनों की तादाद है वो नहीं निकाल सकी PTI और हालांकि इससे पहले पंजाब में बड़े जलसे किए PTI ने, लेकिन हमारे जो लोग हैं महंगाई के ख़िलाफ़ जब कॉल भी दी जुमे को इमरान ख़ान ने तो उसमें भी हमने देखा कि कोई ज़्यादा तादाद में जो है ना मुख्तलिफ़ शहरों में लोग जो है नहीं निकले और ये हमारी कौम का एक मिजाज भी बन चुका है कि जो है एहतजाज के लिए अब वो जो है ना इतने ज़्यादा जोश व खरोश नज़र नहीं आता लोगों में।
बहरहाल पीटीआई के लिए ये एक सुबकी का मैं समझूँ कि बायस भी बना है ये लॉन्ग मार्च, इसीलिए अब बड़ी सोच समझ के जो है फैसले किए जा रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जो है पीटीआई को इस हवाले से जो है लाएमल अख्तियार कर सकती है। बहरहाल सिर्फ डराने धमकाने तक की मेरे ख्याल में अब पीटीआई जो है और उसकी क़यादत लॉन्ग मार्च या फिर एहतजाज का जो कॉल्स हैं उनको रखेगी। फौरी तौर पे कोई बड़ा जो है इस सिलसिले में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी प्रोग्राम जो है पीटीआई नहीं कर सकती। ये जो हालात हैं इस वक्त, इन पे यकीनी तौर पर क्योंकि IMF के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे, और ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली में अब बजट भी पेश होने वाला है। 10 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, 10 तारीख को बजट पेश होगा। कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और आज शाम को कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास हो रहे हैं। और मुश्तरका इजलास जो पहले 7 जून तक मुलतवी किया गया था, उसकी तारीख भी अब बढ़ा दी गई है, 9 जून कर दी गई है। और कल जो बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि सदर ममलिकत ने परसों जो वापस भेज दिए थे 2 बिल, एहतसाब तरमीमी बिल और दूसरा इलेक्शन के हवाले से जो तरमीमी बिल मंजूर किया था कौमी असम्बली ने और सेनेट ने, वो सदर ने वापस भिजवा दिया और कहा है कि इसको मज़ीद जो है वो नज़रसानी की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर नज़रसानी अब हुकूमत का कतन नहीं करेगी। और पार्लियामेंट का ये जो मुश्तरका इजलास है 9 तारीख को जो बुलाया गया है, उसमें ये दोनों बिल जो हैं आएंगे और वहाँ पे मंजूर हो जाएंगे। उसके बाद फिर सदर के पास जो है वो अख्तियार नहीं रह जाता किसी किस्म के उस बिल में जो रुकावट डालने का बिल की मंजूरी के अमल में, क्योंकि जब मुश्तरका इजलास से ये पास हो जाएंगे तो फिर जो है वो सदर ममलिकत को यकीनी तौर पे उन पर अमल दरामद जो है वो उनकी मंजूरी जो है वो एक रस्मी सी बात रह जाती है। बहरहाल हुकूमत ने ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, सियासी और मुआशी सूरत हाल, उसके हवाले से बड़े मुश्किल फ़ैसले भी किए हैं। ठोस अभी मज़ीद भी शायद हो सकता है आने वाले दिनों में होंगे। पेट्रोल, डीज़ल और दीगर अशिया की जो कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से अवाम में एक रद्द अमल भी पाया जाता है। दूसरी तरफ साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं उन 20 सीटों पे जो पंजाब असम्बली के अरकान डी सीट हुई है। PTI के जो अरकान थे जिन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली में, तो ये एक मरला भी बड़ा जो है वो एक मुश्किल मरला आ रहा है 17 जुलाई को। और चूँकि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो जारी है और PTI के जो अरकान मुरर्रिफ थे वहाँ पे उनके हलकों में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो पहले से मौजूद थे और अब वो भी अब टिकट के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखें कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है किस हद तक उनको मुतमईन कर पाती है, और क्योंकि जो PTI से मुनहरिफ होकर आए हैं उन्हें भी बाद हलकों में टिकट दिए जा रहे हैं। ये भी अब देखना यह है कि PTI से जो आए हैं मुनहरिफ होकर जिन्होंने वोट दिया हमजा शहबाज को, क्या उनको भी उनमें से भी किसी को ड्रॉप किया जा सकता है। अभी तक जो ज़्यादा तादाद के बारे में तो कहा जा रहा है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट जारी करने का इरादा रखती है और उन्हें टिकट दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो उनका मुखालिफ जो धड़ा माजी का है वो यकीनी तौर पर इसको रजिस्ट भी कर रहा है मुख्तलिफ़ हलकों में, और वो ये चाहते हैं कि ये जो अरकान आए हैं PTI से, इनकी बजाय मुस्लिम लीग नून के वो वर्कर्स और वो उम्मीदवार और वो रहनुमा जो पहले से पार्टी में मौजूद हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें जो है वो ही टिकट मिलना चाहिए। देखें इसमें किस हद तक नवाज़ शरीफ ने भी कहा है और उनकी ये कोशिश भी है कि पार्टी तकसीम न हो, और कल भी उन्होंने हिदायत की है और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाए कि जो मुस्लिम लीग नून का वोट है वो वोट बैंक तकसीम ना हो। दूसरी तरफ जो अगर हम देखें बजट साजी का अमल जो है वो अब आखिरी मराइल में है। PSDP की तैयारी जो है वो भी उसकी मुख्तलिफ़ तजावीज़ जो है ज़ेर गौर आ रही हैं, और जो साबिक़ हुकूमत ने जो तरक्याती फ़ंड्स PSDP में रखे थे मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों के हवाले से, उनके हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि वो फ़ंड्स जो हैं उनकी आखिरी किस्त जारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में जो तरक्याती मनसूबे हैं, चाहे वो सड़कों के हों या दीगर जो मनसूबे हैं, वो इल्तवा का शिकार हैं और उन पर काम की रफ्तार जो है वो सुस्त कर दी गई है। बहरहाल ये जो मनसूबे हैं क्योंकि अवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबे होते हैं, इनके फ़ंड्स रोकना मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि जो तरक्याती मनसूबे इस वक्त तकमील के मराइल में हैं उनके लिए फ़ंड फौरी रिलीज़ करे, रवां माली साल के PSDP में जो रखे गए थे, क्योंकि अगर वो फ़ंड जारी नहीं होंगे तो उससे जो अब तक जो रकूम खर्च हो चुकी हैं वो रकूम भी जो फ़ंड्स खर्च हुए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, और मज़ीद अगर आइंदा फिर इन मनसूबों पर काम होगा तो फिर और ज़्यादा जो है वो जो है इस पे फ़ंड्स जो है खर्च होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने वाली हैं। बजट एक चैलेंज मौजूद है हुकूमत के लिए। IMF के साथ भी मुज़ाकरात जो हैं वो जून में हो रहे हैं
और आईएमएफ की नज़र लगी हुई है पाकिस्तान के बजट पे। अब देखें कि बजट में हुकूमत किस हद तक रिलीफ जो है वो आवाम को दे सकती है। क्या ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है, जो पेंशनर्स हैं, वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि महंगाई का जो जिन है वो जिस तरह कहते हैं बोतल से बाहर निकल आया है। और आवाम की जो है हालत अब क़ुव्वत सकत जो है और क़ुव्वत जो ख़रीद है वो अब जो है ख़त्म होती जा रही है। और बिल्कुल जो है हालात इस तरह के हो गए हैं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन यकीनी तौर पे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी आए हैं, उन्होंने तमाम ये मामलात देख के फ़ैसला किया है बरसर इक़्तिदार आने का और हुकूमत संभालने का। तो अब उन्हें ये चैलेंज भी कबूल करना होगा। और यही चीज़ जो है अब कहा जा रहा है, तजिया निगार भी कह रहे हैं कि अगर 6 महीने मज़ीद इंतज़ार कर लिए जाते तो शायद हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को और उसके इत्तेहादियों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। और ये जो इस वक्त तमामी रद्दअमल उन्हें देखने को मिल रहा है, ये रद्दअमल जो है उन्हें इसका सामना न करना पड़ता, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले अब उन्हें करना पड़ रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो मुश्किल फ़ैसले जब कोई सियासी जमात करती है तो उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। और सबसे बड़ा जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा है वो चूँकि मुस्लिम लीग नून के पास है, तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI या दीगर जमातों की निस्बत ज़्यादा हैं। वो अगरचे इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन बराह रास्त लोगों के जो नज़र है वो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना पे है कि वो कितना जो है उनको रिलीफ दे सकते हैं। अगर रिलीफ नहीं दे पाते, ख़ास तौर पर ये जो आइंदा बजट है इसमें अगर कोई मज़ीद रिलीफ नहीं दिया जाता, तो ये जो पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी के तेल और जो बिजली है या फिर गैस है, इसकी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होंगे। और उनके इत्तेहादी जो हैं शायद आइंदा इंतखाबात में अगर वो इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ते, उनके मद्दे मुकाबिल होते हैं, तो वही इन चीज़ों को जो है मुस्लिम लीग नून के लिए एक मनफी अंदाज में भी पेश कर सकते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए और इसकी इत्तेहादी जमातों के लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं है जितना बड़ा महंगाई इस वक्त तहरीक मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादियों के लिए जो है मसला बनी हुई है। और इस मसले से निमट कर ही मुस्लिम लीग नून जो है वो आवाम के पास जा सकती है। इलेक्शन के मुतालबे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में इलेक्शन में जाना मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई जो है वो नुकसानदेह होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।